हारिस की भी पहली शादी नहीं है, उसके साथ धोखा हो चुका है। कज़न होने के बावजूद उसको शादी के बाद पता चला कि उसकी पहली बीवी मेंटली सही नहीं थी। अंकल ने बताया तुम्हारे बारे में, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जब पता चला कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और आगे ही देखना चाहिए। तो मुझे बताओ, तुमने क्या किया इतना अर्सा? शादी के मामलात में हम दोनों की किस्मत एक जैसी। शादी हुई थी मेरी, खत्म। I'm so sorry। कितना अर्सा हो गया इस हादसे को? कुछ ज़्यादा नहीं, चंद महीनों में घर बसा भी और उजड़ भी गया। और अब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो, और उनके जो मसले मसाइल थे उनका क्या हुआ? वक्त के साथ साथ सब सॉल्व हो गया। मुझे पता था, मैं कहा करती थी ना कि वक्त के साथ साथ हर मसला हल हो जाता है। जिन मसलों को हल होना होता है वो हो जाता है, और जिनकी किस्मत में अधूरा रहना वो कभी हल नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम अपने MBA के ख्वाब के बारे में बात कर रही हो। मेरा MBA करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। तुम अभी अपनी शादी की फिक्र करो, और उसके बाद भी तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हो। देखो, मैं भी तो शादी के बाद पापा की हेल्प कर रही हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें जॉब करने की इजाज़त दे दी? कॉस हारिस एक अच्छा शौहर है, उसे इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है। बस मेरी सास कुछ अजीब है। पापा कहते हैं कि शायद मैंने बहुत अरसा अकेले गुजारा है, इसीलिए मुझे उनकी बातें इतनी फील होती हैं। खैर, अभी तो वो भी मुझ पे बहुत मेहरबान हो रही है। हारिस से कैसे मुलाकात हुई? पापा के दोस्त की फैमिली है, काफ़ी मिलना जुलना था, इसलिए जब रिश्ता आया तो पापा ने फौरन ही हाँ कर दी। लेकिन ये हारिस की भी पहली शादी नहीं है, उसके साथ एक धोखा हो चुका है। कज़न होने के बावजूद उसको शादी के बाद पता चला कि उसकी पहली बीवी मेंटली सही नहीं थी, इसलिए उसने उसको छोड़कर दूसरी शादी की। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बातों में याद ही नहीं रहा कि फराज साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, I'll see you at the office। जल्दी कैसे आ गए बेटा आप? समरा कहाँ है? कुछ परेशान है? इतने खामोश क्यों हैं? आपको पता है मैं आज किससे मिला? किससे मिल लिए? उफक से। उफक से? उसे कहाँ मिल लिया? आप तो बिजनेस मीटिंग पे गए थे या उससे मिलने गए थे आप? मुझे भी इसी बात की हैरत है। वो आजम एंटरप्राइजेज में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? शायद मुझे खुद भी यकीन ना आता अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता। नहीं बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई। वो पागल हैं, इतनी टैलेंटेड और बासलाहियत कैसे हो सकती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गई वो? यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कैसे एक साइको हिस्टेरिकल पेशेंट
कैसे ठीक होगी? भाई कोई इलाज विलाज कराया होगा, उससे ठीक हो गई होगी। इलाज से भी इतनी सी देर में क्या होता है? और डॉक्टर नसीम ने खुद बोला था कि वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन और खराब होती जाएगी और शायद वो कभी ठीक भी ना हो। फिर वो किस तरह ठीक होगी? मुझे क्या पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो बहुत आपको पसंद करती थी और मैंने उसको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा अम्मी, मैं तो खुद हैरान हूँ। इससे क्या जाहिर होता है बेटा कि पागलपन उसका सिर्फ हमारे साथ था। आप मान लीजिए मेरी बात कि वो किसी और को पसंद करती थी और हमारे पास वो नाटक कर रही थी, और जब वो चली गई हमारे पास से और अपनी जिंदगी में खुश है तो वो एंजॉय कर रही है खूब लाइफ को। आप मान लीजिए मेरी बात बेटा, वो पागल नहीं थी, पागलपन की एक्टिंग करती थी। हमारे लिए था सिर्फ वो पागलपन। आप क्यों नहीं समझ रही अम्मी? जब आजम अंकल और समरा को पता चलेगा कि वो मेरी बीवी है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे भाई? मैंने कुछ छुपाया तो नहीं कि आपकी मैंने पहले शादी की हुई थी, और समरा की भी कोई ये पहली शादी नहीं है, उसकी भी दूसरी शादी है। ये क्या इतराज हो सकता है उनको? मत परेशान हो आप, जाएं चेंज करें, आके खाना खाएं।